क्लास 2। कल हमने यूनिट नंबर 12 की रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम उसके आगे नेक्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 86, यूनिट नंबर 12, द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था और कि वो कैसे सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है, कैसे डे एंड नाइट चेंज होते हैं, कैसे सीज़न चेंज होते हैं। आज हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून जो है उसकी शेप भी राउंड ही होती है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो अर्थ से कम है। अर्थ जो है तकरीबन 50 टाइम्स बिगर है मून से। मून को हम सैटेलाइट भी कहते हैं। जिस तरह जो है ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसी तरह जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। देखें, ये अर्थ है तो ये जो मून है ये इसके यूँ इर्द गिर्द रोटेट करता है और इसको अपना ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 29 या 30 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तकरीबन इतने डेज़ में ये पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। हमें जो है वो मून की शेप डिफरेंट नज़र आती है। कभी जो है वो क्रिसेंट शेप है, कभी वो फुल मून होता है। उसकी वजह ये है कि सूरज की रोशनी जितने हिस्से पे, मून के जितने पार्ट पे सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें वही हिस्सा नज़र आता है। वही पार्ट जो मून का वो शाइन करता है और फिर जितने हिस्से पे उसकी सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें वही शेप मून की नज़र आती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या मून पे कोई लाइफ है। नो, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई भी जानदार नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना हवा है ना पानी भी नहीं है, या अगर है तो बहुत कम है पानी। कुछ मुल्कों ने अपनी स्पेसशिप्स जो हैं वहाँ पे भेजी। 1969 में एक अमेरिकन जिनको नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, जिनका नाम था, वो पहले इंसान थे जिन्होंने चाँद पे कदम रखा। लेकिन जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चाँद पे कोई हवा नहीं होती, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो वो पहले इंसान जब वो गए थे वहाँ पे चाँद की ज़मीन पे उन्होंने कदम रखा, तो उनको अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करना पड़ा, ताकि ज़ाहिर है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और मून पे कोई हवा नहीं है, तो फिर वो अपनी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो साथ लेके गए। मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हमें जो चाँद पे रोशनी नज़र आती है वो सूरज की रोशनी होती है। सूरज की जो रेज़ हैं वो चाँद पे फॉल करती हैं, गिरती हैं और फिर हमें वही पार्ट चाँद का रोशन नज़र आता है। ठीक है बेटे, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसकी हमने हाफ़ चैप्टर की रीडिंग कल की थी, हाफ़ की आज की है। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आप एक्सरसाइज ओपन करें, पेज नंबर 88। इसका पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने सेंटेंस कंप्लीट करें। द अर्थ स्पिन्स टू द, कि अर्थ कहाँ से स्पिन करती है, तो इसका आंसर है ईस्ट। सेकंड है हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू ट्रेवल अराउंड द सन। ज़मीन को सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर है अ ईयर, पूरा एक साल लगता है। विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर है डी, द अर्थ इज़ बिगर दैन द सन। अर्थ बिगर है सन से, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अर्थ का साइज़ सन से स्मॉल है। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द सन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ राउंड एंड मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ये बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट है सन के बारे में। नंबर 5 है द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल स्फीयर्स। उनकी शेप के बारे में उन्होंने बता दिया कि इन सब की जो शेप है वो स्फीयर है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट बताई हुई है, अगर हमें ये फॉल्स लगे तो हमने इनको करेक्ट करना है। तो नंबर 1 है देयर इज़ नो वाटर ऑन द मून। ये ट्रू है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। नंबर 2 है देयर इज़ एयर ऑन द मून, लेकिन इसकी करेक्शन ये है कि देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। नंबर 3 है द लाइट ऑफ द मून इज़ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जी, जो मून की जो लाइट है वो हमने पढ़ा कि वो सनलाइट ही जो रिफ्लेक्ट होती है वही मून की लाइट है, तो ये ट्रू है।
नंबर 4 है द मून इज़ कॉल्ड अ प्लैनेट। नो, मून इज़ नॉट अ प्लैनेट बट अ सैटेलाइट। तो हम इसकी करेक्शन करेंगे, प्लैनेट को कट करके सैटेलाइट लिख देंगे। नंबर 5 है द मून इज़ बिगर दैन द अर्थ। मून जो है वो अर्थ से बड़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको हम ट्रू करेक्ट करेंगे। बिगर को कट करके हम स्मॉलर लिखेंगे। तो ये थी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12 की। आप इसकी रीडिंग करें, एक्सरसाइज करें, और अगर कोई पॉइंट या बात ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।